हेलो सभी को नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल पीएचडी गुरुजी। दिस इज़ राहुल ममगई वंस अगेन। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओलंपिक्स, जिसमें कि हम बात करेंगे मॉडर्न ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स, डीफ ओलंपिक्स और स्पेशल ओलंपिक्स की। इनके बारे में कुछ कुछ बातें हम जानेंगे और इनमें क्या क्या अंतर है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने किस तरीके से कैटेगराइजेशन किया है। एस्पेक्ट या बेसिस आप इसको कह सकते हैं। मॉडर्न ओलंपिक्स, जिसको कि समर ओलंपिक गेम्स कहते हैं, पैरालंपिक्स, डीफ ओलंपिक एंड स्पेशल ओलंपिक। ओरिजिन की बात करते हैं। सबसे पहले ओरिजिन कहाँ से हुआ था, कैसे हुआ था। तो जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हैं, इनका ओरिजिन जो है वो एंशियंट ग्रीस से हुआ था, जो प्राचीन यूनान था उससे हुआ था। और प्राचीन यूनान में पहले जो भी गेम्स होते थे एंशियंट ओलंपिक्स के नाम से, उन्हीं का मॉडर्न रिवाइवल है, जो कि स्टार्ट हुए थे 1896 एथेंस से। पैरालंपिक की बात करते हैं, 1960 में स्टार्ट हुए रोम में, और ये स्टॉक मैंडेविल गेम से इंस्पायर्ड थे, जो कि 1948 में पहली बार करवाए गए थे। डीफ ओलंपिक्स की बात करते हैं, जिसको कि बधिर या मूक ओलंपिक्स भी कहते हैं, पहली बार 1924 में पेरिस में करवाए गए, और इनको द इंटरनेशनल साइलेंट गेम्स के नाम से भी जाना जाता है। स्पेशल ओलंपिक की बात करते हैं तो 20 जुलाई 1968 शिकागो में ये स्टार्ट हुए थे। फाउंडर की बात करते हैं, फाउंडर कौन है। पियरे डी कोबर्टिन, जो मॉडर्न ओलंपिक्स गेम हैं उनका जो पिता कहा जाता है या जो श्रेय दिया जाता है कि किसने स्टार्ट किए, वो पियरे डी कोबर्टन है। और ये कहाँ के थे, फ्रांस के थे। बेसिकली ये कहाँ के थे, फ्रांस के थे। बात करते हैं पैरालंपिक्स के फादर कैसे कहा जाता है, डॉक्टर लुडविग गटमैन, जिन्होंने कि स्टोक मैंडेविल गेम्स स्टार्ट किए थे। और किन के लिए स्टार्ट किए थे ये, जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे सिविलियंस, बहुत सारे आर्मी मैंस जो इंजर्ड हो गए थे, उनके लिए ये स्टार्ट किए गए थे। इनका हॉस्पिटल का नाम था स्टॉक मैंडेविल हॉस्पिटल। डीफ ओलंपिक गेम्स के जो फादर हैं वो हैं यूजीन रूबेंस एलेकस। और जो स्पेशल ओलंपिक्स जिन्होंने स्टार्ट किया या जिसको इसका श्रेय दिया जाता है, वो हैं यूनिस कैनेडी श्राइवर। ये जॉन एफ कैनेडी, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उनकी ही बहन हैं, सिस्टर हैं। आगे बढ़ते हैं। पर्पस की बात करते हैं कि पर्पस क्या है। प्रमोट कर रहे हैं एथलेटिक एक्सेलेंस को एंड यूनिटी को। टू प्रोवाइड एलीट कंपटीशन फॉर एथलीट्स विद फिजिकल डिसेबिलिटी। जो फिजिकल डिसेबिलिटीज़ जिनको हैं, उनके लिए ये कंपटीशन क्या है, करवाया जाता है। डीफ ओलंपिक्स की बात करते हैं तो ये किसके लिए है, डीफ एथलीट्स के लिए है। और यदि हम बात करें स्पेशल ओलंपिक की, तो ये जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके लिए ये गेम्स करवाए जाते हैं। पार्टिसिपेंट्स की बात करते हैं या प्रतिभागी कौन होंगे, उनकी बात करते हैं। तो जो समर ओलंपिक्स होते हैं या मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो हैं, उसमें विश्व भर के कोई भी प्रतिभागी प्रतिभाग कर सकते हैं। पैरालंपिक्स गेम्स में जो फिजिकल डिसेबिलिटीज़ वाले एथलीट्स हैं या प्रतिभागी हैं या व्यक्ति हैं, वो प्रतिभाग कर सकते हैं। डीफ ओलंपिक गेम्स में डीफ एंड हार्ड ऑफ हेयरिंग एथलीट्स प्रतिभाग करते हैं, जो कि बधिर हैं, जिनको कि सुनाई नहीं देता है, वो व्यक्ति इसमें प्रतिभाग करते हैं। और स्पेशल ओलंपिक गेम्स में जिन व्यक्तियों को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, जो बौद्धिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, वो प्रतिभाग करते हैं। आगे बढ़ते हैं कि मोटो क्या है। तो मोटो की बात करते हैं। मोटो का मतलब होता है एक आदर्श वाक्य। तो जो आदर्श वाक्य है वो क्या है, जो मॉडर्न ओलंपिक्स हैं उनका जो आदर्स वाक्य है वो है सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस। और 2020 में 2021 में कम्युनिटर वर्ल्ड जुड़ा था ड्यू टू कोविड। तो सिटियस का मतलब है सबसे तेज, फास्टर। अल्टियस का मतलब है सबसे ऊंचा। फोर्टियस का मतलब है स्ट्रॉन्गर या सबसे शक्तिशाली। और कम्युनिटर का मतलब है टुगेदर, एक साथ। पैरालंपिक्स की बात करते हैं तो उनका मोटो है स्पिरिट इन मोशन। और डेफ ओलंपिक की बात करते हैं तो पर लुडोस इक्वालिटीज़, इसका मतलब होता है इक्वालिटी थ्रू स्पोर्ट्स। स्पेशल ओलंपिक का एज सच कोई मोटो नहीं है, लेकिन इसकी जो ओथ है वो काफ़ी टाइम एग्जाम्स में आती है। तो इनकी जो ओथ है वो है लेट मी विन बट इफ़ आई कैन नॉट विन लेट मी बी ब्रेव इन द अटेम्प्ट। मुझे जीतने दो, यदि मैं जीत नहीं सकता तो मुझे अटेम्प्ट करने में बहादुर होने दो। फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं या बात करते हैं कि ये कब होते हैं, कितने सालों के अंतराल में होते हैं। तो जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हैं वो एवरी 4 ईयर्स में होते हैं, प्रत्येक 4 साल में होते हैं पैरालंपिक गेम्स भी। और जो डेफ ओलंपिक गेम्स हैं वो भी प्रत्येक 4 सालों में होते हैं। यदि हम बात करें स्पेशल ओलंपिक गेम्स की, तो वो स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स जो हैं वो प्रत्येक 2 साल में आयोजित किए जाते हैं। 1968 से हम देखें तो ये इसके बाद हुए थे 70 में, उसके बाद हुए थे 72 में, और उसके बाद हुए थे 75 में। तो 1968, 1970, 1972, 1975 में ये हुए थे। और उसके बाद 1977 में विंटर गेम्स हुए थे, स्पेशल ओलंपिक के विंटर गेम्स हुए थे। किसमें, 1977 में।
तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद फिर से 1979 में फिर से समर हुए थे, और इस तरीके से प्रत्येक 2 सालों के अंतराल में ये समर ओलंपिक्स और इनके विंटर ओलंपिक गेम्स होते थे, स्पेशल ओलंपिक गेम्स के। आगे बढ़ते हैं, कमेटी या गवर्निंग बॉडी की बात कर लें हम, तो जो गवर्निंग बॉडी है मॉडर्न ओलंपिक्स की वो सभी जानते हैं, IOC है। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी डे भी मनाया जाता है 23 जून को, और ये फॉर्म हुई थी 1894 में। पैरालंपिक्स की बात करें, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी है जो कि 22 सितंबर 1989 को फॉर्म हुई थी। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेफ ICSD ये फॉर्म हुई थी 10 अगस्त 1924 को। और स्पेशल ओलंपिक्स जो इंटरनेशनल है वो फॉर्म हुई थी 1968 को। हेडक्वार्टर की बात करें कि कहाँ इनका मेन ऑफिस है, तो जो मॉडर्न ओलंपिक्स हैं उनका सभी जानते हैं कि लॉसाने स्विट्जरलैंड में है। पैरालंपिक्स जो है वो बॉन जर्मनी में उसका हेडक्वार्टर है। डेफ ओलंपिक जो है वो लॉसाने स्विट्जरलैंड में है। और जो स्पेशल ओलंपिक्स हैं उसका वाशिंगटन DC अमेरिका में है। सिंबल, फ्लैग की बात करते हैं, ये सिंबल क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा स्पेशल ओलंपिक है या पैरालंपिक्स हैं या मॉडर्न ओलंपिक्स हैं या फिर डेफ ओलंपिक हैं। तो ये आपको 5 रिंग्स तो दिख रही हैं, संभवतः ये सभी ने देखी हैं। तो ये है आपका मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का, जिसमें कि 5 महाद्वीपों को लेकर इसको डिनोट किया गया था। और जो ये फ्लैग है ये बनाया गया था पिरे डी कोबर्टन साहब के द्वारा ही, और ये बनाया गया था 1913 में, 1913 में बनाया गया, 1914 में रिलीज़ किया गया, और पहली बार 1920 एंटवर्प बेल्जियम में इसको फहराया गया था। पैरालंपिक्स के सिंबल की बात करें तो इसको द अकीटोस के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है आई मूव। और ये बेसिकली रेड, ब्लू एंड ग्रीन कलर से बना हुआ है, जो कि हर एक नेशनल फ्लैग में पाया जाता है। और ये कहीं ना कहीं सिंबलाइज करता है मोशन को। डेफ ओलंपिक के सिंबल में हैंड शेप्स हैं जो कि ओके, गुड एंड ग्रेट को दर्शाते हैं। और ये तीनों सिंबल्स एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं एक सर्कल में, और ये शेप रिप्रेजेंट करता है साइन ऑफ यूनाइटेड को। स्पेशल ओलंपिक के सिंबल में सर्कल में 5 फिगर्स हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं ग्लोबल प्रेजेंस को। एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे प्रतिभाग करते हैं, तो जो मॉडर्न ओलंपिक्स है वो ओपन टू ऑल एथलीट्स है। कोई भी एथलीट आए, कोई भी व्यक्ति आए, आप में टैलेंट है, आप जाइए प्रतिभाग करें। जो पैरालंपिक्स है उसमें एक क्वालिफाइंग डिसेबिलिटी है, वो अलग अलग तरीके से कैटेगराइज कर रखा है। पैरालंपिक्स के लिए 10 कैटेगरीज बनाई गई हैं, उसमें आप कहीं भी उसके अंतर्गत आते हैं तो आप जा सकते हैं प्रतिभाग करने। और जो डेफ ओलंपिक है वो मस्ट हैव अ हेयरिंग लॉस ऑफ एटलीस्ट 55 डेसिबल, स्पेशल ओलंपिक में है मस्ट हैव एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो जो बौद्धिक अक्षमता भी कह सकते हैं इसे, वो है, तो आप स्पेशल ओलंपिक में प्रतिभाग कर सकते हैं। इनमें बेसिकली जो है वो मेडिकल जांच होती है इसमें, और उसके बाद ही आपको सर्टिफाई किया जाता है या अलाउ किया जाता है पैरालंपिक्स, डेफ ओलंपिक और स्पेशल ओलंपिक में खेलने के लिए। इवेंट्स की बात करते हैं, ओवर 30 स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग ट्रैक एंड फील्ड, स्विमिंग, जिम्नास्टिक्स मॉडर्न ओलंपिक्स में है। अडॉप्टेड वर्जन ऑफ ओलंपिक स्पोर्ट्स प्लस न्यू वंस पैरालंपिक्स। पैरा ओलंपिक्स में पैरा का मतलब है बिसाइड, जिसको कि सेम माना जाता है, एक जैसा माना जाता है। और जो मॉडर्न ओलंपिक्स हैं उन्हीं के खेलों को, या कोई अदर भी होते हैं तो उनको भी पैरालंपिक्स खेलों में शामिल कर दिया जाता है। डेफ ओलंपिक्स जो है वो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को सपोर्ट करते हैं, और जो व्यक्ति हेयरिंग एम्पेयरमेंट से गुजर रहा है उसके लिए जो आसान हो, जो अनुकूलित हो, वो गेम्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए जाते हैं या खिलाए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं। अडेप्टेड स्पोर्ट्स टेलर्ड फॉर पार्टिसिपेंट्स एबिलिटीज़, तो इसमें वो गेम्स खिलाए जाते हैं जो पार्टिसिपेंट्स की एबिलिटीज़ को कहीं ना कहीं फुलफिल करते हैं। लोकेशन की बात करें तो वेरियस होस्ट सिटीज़ हैं अराउंड द वर्ल्ड, सेम होस्ट सिटीज़ एट द ओलंपिक्स। जैसे कि अभी कुछ सालों से क्या हुआ है 1988 से, कि जहाँ पे मॉडर्न ओलंपिक गेम्स होते हैं वहीं पे पैरालंपिक गेम्स भी शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अभी आपने नोट किया हो या नोटिस किया हो ऐसा कि अभी जो पेरिस में गेम्स थे 2024 के, तो वहीं पे अभी क्या है पैरालंपिक्स गेम भी हैं पेरिस में। और टोक्यो, इससे पहले टोक्यो जापान में हुए थे, 2016 में रियो डी जेनेरियो में हुए थे। तो जहाँ पे अभी मॉडर्न ओलंपिक्स होते हैं वहीं पे पैरालंपिक गेम्स भी शुरुआत हो जाती है उनकी तत्पश्चात ही। डेफ ओलंपिक की बात करें तो डिफरेंट होस्ट सिटीज़ फ्रॉम ओलंपिक्स, अलग अलग सिटीज़ होती हैं। और ऐसे ही स्पेशल ओलंपिक की बात करें तो वेरियस होस्ट सिटीज़ होती हैं और लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं। लैंग्वेज की बात करें तो बेसिकली सभी की जो लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं आपकी इंग्लिश और फ्रेंच है। बस जो डेफ ओलंपिक है यहाँ पे साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, कोई भी विसल का यूज़ नहीं होता है, कोई भी बुल हॉर्न नहीं बजाया जाता है,
और कोई भी गन शूट नहीं होता है। ओपनिंग सेरेमनी की बात करें तो मॉडर्न ओलंपिक्स की जो ओपनिंग सेरेमनी होती है वो बहुत ही बड़े स्तर पे होती है। ऐसे ही पैरालंपिक्स की भी बड़े स्तर पे होती है। और डीफ ओलंपिक को भी अभी कहीं ना कहीं उनके कल्चर को, उनके स्पोर्ट्स को महत्व दिया जा रहा है। और ऐसे ही इंक्लूजन पे बात होती है जब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ की बात आती है। ब्रॉडकास्टिंग मॉडर्न ओलंपिक्स की आप देखते हैं कि बहुत ही ऊंचे स्तर पे होती है। इस समय जियो सिनेमा ने इसे लाइव दिखाया था और काफ़ी चर्चा रहती है न्यूज़ में भी मॉडर्न ओलंपिक्स को लेकर। ऐसे ही पैरालंपिक्स में भी है और पैरालंपिक्स अभी भी चल रहे हैं। वेरी ऑफन लेस कवरेज कम्पेयर टू ओलंपिक्स। तो जो डेफ ओलंपिक है उसकी कहीं ना कहीं कवरेज क्या है वो कम है, वो पहुंच जो है, वो रीच जो है वो कम है। और ऐसे ही कहीं ना कहीं अभी स्पेशल ओलंपिक के साथ में भी ऐसा ही है। रिकॉग्निशन की बात करें, कितनी मान्यता है इनको, तो जो मॉडर्न ओलंपिक्स हैं उनको सबसे हाईएस्ट रिकॉग्निशन है। सभी लोग जानते हैं, सभी लोग देखने आते हैं और सभी को इसकी नॉलेज रहती है। ऐसे ही पैरालंपिक्स की भी रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं डीफ ओलंपिक और स्पेशल ओलंपिक अभी भी ग्रोइंग फेज में हैं और इनकी रिकॉग्निशन है, लेकिन उस स्तर की नहीं है अभी जिस स्तर की होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर भी एथलीट पूरी तैयारी से आते हैं, पूरा दमखम दिखाते हैं और पूरी मेहनत के साथ आते हैं, पूरी शिद्दत के साथ लड़ते हैं, कम्पीट करते हैं। तो यहाँ पर भी खेलों को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलना चाहिए। और ये सभी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओलंपिक्स हैं वो इसीलिए लेके आए गए हैं कि जो डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं सभी लोगों में वो निखर के आएँ, वो सामने आएँ और उनकी प्रतिभा कहीं ना कहीं दिखे लोगों को। इसलिए ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओलंपिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।